एक्सक्यूज मी नर्स, ये निकाल ले जाओ, ये बेहोश होगी। सुरेश, इन्हें जल्दी से वार्ड में लेके जाओ। आप इनके साथ जाइए, मैं डॉक्टर बुला के लाती हूँ। चलो। आप प्लीज हटिए, डॉक्टर साहब आ गए हैं। श्लोक? सुरभि, सुरभि प्लीज चेक करो ना, वो अचानक से बेहोश हो गई है, प्लीज चेक। क्या हुआ, क्या है? शी विल बी फाइन। सिस्टर, आज जाके सीटी स्कैन की तैयारी कीजिए। ओके डॉक्टर। क्या हुआ? कम शी विल बी फाइन। और मुझे शुरू से बताओ कि क्या हुआ। देखो, इनके चेकअप से पहले मुझे हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। देखो, कुछ महीनों पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था। मुझे लगता है उस एक्सीडेंट की वजह से ही इसकी याददाश्त चली गई है। कौन है आप? आस्था, वो श्लोक भाई तुम्हें पति? हम आपकी पत्नी नहीं है, ये हमारे पति हैं, इंद्रजीत सरकार। रिलैक्स। देखो श्लोक, मैं तुम्हारा डर समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त तुम प्लीज मुझे इनके साथ यहाँ अकेला छोड़ दो। तुम प्लीज बाहर वेट करो, इन्हें कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, मैं इन्हें कुछ होने नहीं दूंगी, लेकिन इस वक्त तुम प्लीज बाहर वेट करो। ये पक्का ठीक हो जाएगी ना? यस, अपनी तरफ से जो हो सकता है मैं करूंगी। तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो। प्लीज वेट आउटसाइड। हाँ सर। श्लोक जी, आप कहाँ हैं? मैं हॉस्पिटल में। क्या आप ठीक तो है ना? और आस्था, वो ठीक है ना? नहीं, वो आस्था बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेके आया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए श्लोक जी, हम सब अभी पहुंचते हैं वहाँ। नहीं नहीं, तुम लोग मत आओ। पर श्लोक जी, देखो अप्सरा, अगर जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। और वैसे भी जो डॉक्टर यहाँ पे आस्था को देख रही है वो मेरी स्कूल फ्रेंड है, तो कम से कम इस बात की तो तसल्ली है कि यहाँ कोई तो है जो मुझे जानता है। ठीक है श्लोक जी, आप अपना और आस्था दोनों का ध्यान रखना। एक बार आस्था ठीक हो जाए, उसके बाद ही दादा से बात करूंगा, वरना दादा टेंशन में आ जाएंगे। सुरभि, आस्था ठीक तो है? क्या हुआ है आस्था को? कैसी है वो? श्लोक, मैंने उसका सीटी स्कैन किया। आई गेस उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया। आई एम अफ्रेड उसकी हालत बहुत नाजुक है, इसलिए इस वक्त कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। मैम जल्दी चलिए। क्या हुआ आस्था को? मैम चलिए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये मेरी वाइफ है। नहीं, किसी ने किडनैप कर लिया, आपने देखा नहीं? शो भाई साहब, ये मेरी वाइफ है। नहीं, कहीं देखा है आपने? टाइम इज रनिंग आउट। श्लोक जरूर उसे आस्था का पास याद दिला रहा होगा। इससे पहले कि श्लोक आस्था तक पहुंचे, हमें हमारी बरखा तक पहुंचना होगा।
सिस्टर, सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स आ गई? यस डॉक्टर, आ गई है शायद। शायद? सिस्टर, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। जाइए प्लीज, जल्दी से रिपोर्ट्स लेकर आइए। ओके डॉक्टर। हाउ आर यू फीलिंग? हमारे पति का है। प्लीज उन्हें जल्दी से बुलाइए। ओके ओके, प्लीज रिलैक्स। मैं बुलाती हूँ। हमें हमारे पति के पास जाना है। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सिस्टर, इनके हस्बैंड को बुला दो प्लीज। अब प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। रोने की कोई बात नहीं। मिस्टर श्लोक, आपकी वाइफ को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहती है। आप प्लीज जल्दी चलिए। होश आ गया। BP is fine. आफ्ता, तुम ठीक तो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये इसे किसने अंदर आने दिया? डॉक्टर, इसे निकालिए। ये हमारे पति नहीं है। हमारे पति तो इंद्रजीत सरकार है। ये तो कोई पागल है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। रिलैक्स रिलैक्स। निकालो इसे बाहर। निकालो प्लीज। ये हमें बहुत दर्द करता है। जल्दी निकालो इसे बाहर। डॉक्टर प्लीज निकालिए। आफ्ता, तुम ये क्या बोल रही हो? नहीं, प्लीज इसे निकालिए जल्दी। श्लोक, प्लीज इस वक्त बाहर चले जाओ प्लीज। लेकिन भेजो इसे बाहर। श्लोक, प्लीज इस वक्त बाहर चले जाओ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इट्स गॉन। सिस्टर, जल्दी से इंजेक्शन दो। ओके, आराम से। रिलैक्स। जस्ट कम। सिस्टर, आपके पास फोन है? हमें एक अर्जेंट कॉल करना है। ओके। हेलो। हेलो इंद्रजीत। कौन? हम परखा बोल रहे हैं। परखा? अच्छा वो आपने फोन उठा लिया। हाँ, कहाँ हैं आप? वो हम सिस्टर, ये कौन सा हॉस्पिटल है? सिटी हॉस्पिटल गोरेगांव। सिटी हॉस्पिटल गोरेगांव में। प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए, हम यहाँ एडमिटेड हैं। हाँ, आप डोंट वरी, हम पहुँच रहे हैं। जल्दी। हाँ, हम अभी आ रहे हैं। ओके। सिस्टर, सुरभि, क्यों उसे मैं याद नहीं हूँ? क्या हो गया उसे? क्यों मुझे देख के डर रही है? श्लोक, प्लीज रिलैक्स। तुम प्लीज बैठ जाओ, मैं सब बता दी। श्लोक, आस्था की रिपोर्ट्स आ गई। देखो, मैं तुमसे जो कुछ भी कहने जा रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। सॉरी, पर न्यूज़ अच्छी नहीं। ये उसकी सारी रिपोर्ट्स हैं। उसके सर में काफी गहरी चोट आई, जिसकी वजह से उस पर इस तरह से असर हुआ। और मुझे लगता है कि इसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता मतलब? अगर चोट लगी है तो चोट ठीक भी तो हो सकती है ना। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या मतलब होता? आस्था को ब्रेन इंजरी हुई, जिसकी वजह से उसे तुम याद नहीं हो। उसके ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट हुआ है और उसके आसपास का सारा एरिया स्वेल्ड। मतलब ये कि आस्था को सिर्फ तुम ही नहीं, अपने पास्ट का कोई भी आदमी, कोई भी इवेंट, कोई भी पल कुछ याद नहीं। हर मेमोरी हैज बीन कंप्लीटली वाइप्ड आउट। जब उसे चोट लगी थी तब शायद कुछ चांसेस थे भी कि हम उसकी मेमोरी को वापस रिवाइव कर सकते। पर जैसा तुमने मुझे बताया कि इंद्रजीत ने उसे एक नई पहचान दी, एक नई जिंदगी दी, और वो उसे ही अपना सच मान रही। वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि तुम उसके पति हो। और तुम्हारे बार बार इस तरह से कोशिश करने से, उसे जबरदस्ती याद दिलाने से उसे बहुत स्ट्रेस हुआ, जो उसके लिए बहुत खतरनाक है। तुम उसे बार बार इस तरह से स्ट्रेस आउट करते रहे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसकी जान जा सकती है।
प्लीज संभालो अपने आप को। आस्था मेरी जिंदगी, मैं उसके बिना। सुरभि प्लीज कुछ करो, प्लीज उसे ठीक कर दो, मुझे मेरी आस्था वापस दे दो। श्लोक प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो, अपने लिए या सही आस्था के लिए। कैसे संभालूं? सिर्फ आस्था ही मुझे संभाल सकती है। आई को तो खो चुका हूं, मैं अपनी आस्था को खोना नहीं चाहता। श्लोक देखो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आस्था की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। बस हमें थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा और तुम्हें खुद को संभालना होगा आस्था के लिए, और इंतजार करना होगा कि जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए तो तुम्हें अपने आसपास पाए। श्लोक, you're a winner, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, और मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगी। मैं अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता आस्था के अंदर। देखो वहां से बाहर तो आ गया, लेकिन अब तक मुझे मेरी जिंदगी वापस नहीं मिली है। पता नहीं किस्मत क्या खेल खेल रही है मेरे साथ। देखो श्लोक, आस्था पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बस हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। ऐसे हादसों में कई बार टाइम लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसा हादसा आस्था के साथ हुआ है ऐसा फिर से घटता है और पेशेंट को उसी वक्त सब कुछ याद आ जाता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है, बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए। पर जबरदस्ती इस तरह से इम्पेशेंट बन के कोई फायदा नहीं। तुम प्लीज खुद को संभालो। देखो आस्था बहुत कमजोर है और स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाएगी। तुम्हारी दोस्त हूं इसलिए कह रही हूं, उससे दूर रहो, उसके लिए। प्लीज उसे ठीक कर दो। देखो श्लोक, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, पर इस वक्त मेरे हाथ में कुछ नहीं। तुम थोड़ा सा सब्र करो। श्लोक प्लीज बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो प्लीज उससे दूर रहो।